जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए जो अनिवार्य प्रश्न पत्र होता है इंट्रोडक्शन ऑफ नाथ पंथ, या तो आपके एडमिट कार्ड पर लिखा होगा इंट्रोडक्शन टू द नाथ पंथ। ठीक है, नाथ पंथ का जीवन परिचय के संबंधित आपका एग्जाम होता है। और ये आपका दोस्तों 1 to 6 सेमेस्टर, ठीक है, BA BSc BCom, आप किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, ठीक है, 1 to 6 सेमेस्टर आपके किस सेमेस्टर में नाथ पंथ से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे ये आपके कॉलेज वाले ही तय करते हैं। तो आप किसी भी सेमेस्टर में पढ़ रहे हो तो इस प्रश्न पत्र को आप देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पत्र है। ठीक है, नाथ पंथ के कुल 100 इंपॉर्टेंट MCQs हैं। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2024 में यदि आप एग्जाम दे रहे हैं तो भी देख सकते हैं। ठीक है, यदि 2025 में इसका एग्जाम दे रहे हैं तो भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, तो इसे शेयर कर दीजिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए इसमें देखते हैं पहला प्रश्न आपका क्या पूछा है। देखिए पहला प्रश्न पूछा है, नाथ पंथ में सिद्धों की संख्या कितनी है। तो नाथ पंथ में सिद्धों की संख्या दोस्तों 84 होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। आपको मैं कुछ इसमें बता देता हूँ। देखिए 84 सिद्धों में से 80 पुरुष होते हैं और 4 स्त्रियां होती हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, 4 स्त्रियों के नाम भी पूछता है, तो याद रखिएगा नाम इनका, कनक लापा, लक्ष्मीकरा, मणिभद्रा और मेघ लापा। ठीक है, इन चारों स्त्रियों के नाम भी याद रखिएगा, और 84 ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न क्या है आपका, 12 पंथी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। तो 12 पंथी संप्रदाय के प्रवर्तक श्री गोरखनाथ जी थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या पूछा है, कनफटा साधु संबंधित है। कनफटा साधु किससे संबंधित है, नाथ संप्रदाय से, बुद्ध संप्रदाय से, जैन संप्रदाय से या उपरोक्त सभी से। तो कनफटा साधु जो होते हैं वह नाथ संप्रदाय से संबंधित होते हैं। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन एक नाथ योगी नहीं है, आदिनाथ, पतंजलि, मत्स्येंद्र नाथ या फिर जलंधर नाथ। तो इसमें दोस्तों जो पतंजलि है, ठीक है, ये क्या है, ये एक नाथ योगी नहीं है। पतंजलि क्या है, पतंजलि एक योग गुरु है। क्या है भैया, योग गुरु हैं आपके पतंजलि। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं। पांचवा प्रश्न क्या पूछा है, नाथ पंथ में सर्वोच्च स्थान किसे दिया जाता है, चरपटनाथ को, नागार्जुन को, गोरखनाथ को या फिर मत्स्येंद्र नाथ को। तो नाथ पंथ में सर्वोच्च स्थान गोरखनाथ जी को दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। छठवां प्रश्न क्या पूछा है, घरेंड संहिता के रचयिता कौन है। तो घरेंड संहिता के रचयिता महर्षि घरेंड जी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, याद रखिएगा, महर्षि घरेंड घरेंड संहिता के रचयिता हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है, सातवां प्रश्न है, घरेंड संहिता में वर्णित योग है, हठ योग, राजयोग, भक्ति योग या फिर माया योग। तो घरेंड संहिता में जो वर्णित योग है वह हठ योग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न देखेंगे, आठवां नंबर क्या पूछा है, अमनस्क योग की अवधारणा संबंधित है बौद्ध दर्शन से, जैन दर्शन से, नाथ पंथ संप्रदाय से या उपरोक्त सभी से। तो अमनस्क योग की जो अवधारणा है वह आपका नाथ पंथ संप्रदाय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए अगला देखेंगे, नवा प्रश्न आपका क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन 12 पंथ से संबंधित है। बताइए कौन 12 पंथ से संबंधित है भैया। तो सत्यानाथ ही क्या है, 12 पंथ से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। 10वां प्रश्न देखेंगे। 10वां प्रश्न क्या पूछा है, नाथ पंथ के अनुयायी किसकी पूजा करते हैं, राम की, शिव की, प्रकृति की या कृष्ण की। तो जो नाथ पंथ के अनुयायी होते हैं वह भगवान शिव की पूजा करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 11 आपका पूछा है, इसमें निम्नलिखित में से पिंड में ब्रह्मांड का संबंध किससे है। ठीक है, 4 दिया है और इसमें से पूछ रहा है, ठीक है, ब्रह्मांड का संबंध किससे है। तो जो गोरखनाथ जी थे, ठीक है, गोरखनाथ जो पिंड है भैया यह आपका ब्रह्मांड से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 12वां नंबर प्रश्न क्या है आपका, योगी कथामृत ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी आत्मकथा है बाबा रामदेव की, श्री अरविंद की, परमहंस योगानंद जी की या फिर पतंजलि की। तो जो योगी कथामृत है दोस्तों, ठीक है, इंग्लिश में इसे ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, यह जो आत्मकथा है यह परमहंस योगानंद जी की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। 13वां प्रश्न देखेंगे क्या है,
क्रिया योग की अवधारणा संबंधित है? बताइए, स्वामी विवेकानंद से, परमहंस योगानंद जी से, श्री अरविंद जी से या पतंजलि से? तो क्रिया योग की जो अवधारणा है वह आपका परमहंस योगानंद जी से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 14 क्या पूछा है? योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे? परमहंस योगानंद, पतंजलि, गोरखनाथ या फिर बाबा रामदेव? तो जो योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया के संस्थापक हैं वह परमहंस योगानंद जी हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखेंगे, 15 नंबर प्रश्न क्या है? द लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? गांधी, पतंजलि, टैगोर या श्री अरविंद? द लाइफ डिवाइन के लेखक आपके श्री अरविंद जी हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। 16वां नंबर प्रश्न क्या है? समग्र योग के संस्थापक कौन थे? गोरखनाथ, श्री अरविंद, योगानंद या फिर गांधी जी? तो समग्र योग के जो संस्थापक थे वह आपके गोरखनाथ जी थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 17वां नंबर प्रश्न देखेंगे क्या है? हीनयान एवं महायान संप्रदाय है बौद्ध दर्शन के, जैन दर्शन के, नाथ पंथ के या उपरोक्त में से किसी के नहीं? तो जो हीनयान एवं महायान संप्रदाय भैया यह आपके बौद्ध दर्शन के संप्रदाय है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपके क्या है? 18वां नंबर, बुद्ध की मुक्ति की अवधारणा को कहा जाता है समाधि, कैवल्य, निर्वाण या उपरोक्त सभी? तो ये 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा, सभी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आपकी जिम्मेदारी है, इस क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को तो आप लोग जानते होंगे, काफ़ी अच्छे से काफ़ी दिन से पढ़ रहे होंगे इस प्रश्न को। ठीक है, बुद्ध की मुक्ति की अवधारणा को निर्वाण कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। चलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है? प्रश्न नंबर 19, इसमें आपका क्या पूछा है? चार आर्य सत्य की अवधारणा संबंधित है बौद्ध धर्म से, जैन दर्शन से, नाथ पंथ से या फिर उपरोक्त में से किसी से नहीं? तो चार आर्य की सत्य की जो अवधारणा है वह आपकी बौद्ध दर्शन से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 20 क्या है? सर्वम दुखम मत है बौद्ध दर्शन का, जैन दर्शन का, योग दर्शन का या फिर उपरोक्त सभी का? तो सर्वम दुखम जो मत है वह सभी का है। ठीक है, योग दर्शन का, जैन दर्शन का और बौद्ध दर्शन का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 21 नंबर प्रश्न क्या है? योग दर्शन के प्रणेता कौन है? बताइए, योग दर्शन के प्रणेता कौन है? बाबा रामदेव, पतंजलि, शंकर जी या फिर गोरखनाथ जी? तो जो योग दर्शन के प्रणेता भैया वह आपके पतंजलि जी हैं। ठीक है, अभी मैंने पढ़ाया आपको ऊपर, योग दर्शन के प्रणेता कौन है? पतंजलि जी। 22 नंबर प्रश्न क्या है? पतंजलि के योग के कितने चरण हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए। 8 चरण है, 10 चरण है, 5 या फिर 3? तो जो पतंजलि के योग चरण हैं वह आपके 8 चरण हैं पतंजलि के योग के। ठीक है, पतंजलि के योग के कुल 8 चरण हैं, याद रखिएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न क्या है आपका? योगः चित्तवृत्त निरोध की अवधारणा संबंधित है योग दर्शन से, न्याय दर्शन से, बौद्ध दर्शन से या फिर जैन दर्शन से? तो इसका संबंध आपका योग दर्शन से है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें क्या पूछा है आपका? 24 नंबर, योग सूत्र लिखा गया है। ठीक है, यहाँ टाइपिंग में गलती हो गई है तो थोड़ा मैनेज करिएगा। ठीक है, योग सूत्र लिखा गया है किसके द्वारा भैया? महावीर द्वारा, जालंधर नाथ द्वारा, गौतम द्वारा या पतंजलि द्वारा? तो योग सूत्र जो लिखा गया है वह पतंजलि द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 25 क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का सोपान नहीं है? आसन, ध्यान, समाधि या फिर मोक्ष? तो क्या पूछ रहा है? अष्टांग योग का सोपान नहीं है, तो यह आपके समाधि है। ठीक है, समाधि क्या है भैया? समाधि आपका अष्टांग योग का सोपान नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 26 आपका क्या पूछा है? बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक हैं निम्बार्क जी हैं, गौतम बुद्ध हैं, पतंजलि है या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो बौद्ध दर्शन के जो प्रवर्तक हैं भैया वो कौन है? गौतम बुद्ध जी हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखेंगे, 27 नंबर क्या है? गोरखनाथ मंदिर स्थित है, बताइए। अयोध्या में, मथुरा में, गोरखपुर में या वाराणसी में? तो आप सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, अयोध्या मंदिर कहाँ है भैया? गोरखपुर में है हमारे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। 28 नंबर प्रश्न है, द फिलॉसफी ऑफ गोरखनाथ के लेखक कौन है? राधा कृष्णन जी, अक्षय कुमार बनर्जी,
परमानंद श्रीवास्तव या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो द फिलॉसफी ऑफ गोरखनाथ के जो लेखक हैं वह अक्षय कुमार बनर्जी जी हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। देखिए यह मैराथन क्लास है, ठीक है, 100 क्वेश्चंस का, इसमें थोड़ा समय लगेगा लेकिन आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा इन सभी प्रश्नों को। 29 नंबर प्रश्न क्या है आपका, गोरखनाथ मंदिर ट्रस्ट के मुखिया कौन है भैया, बताइए। मोदी जी हैं, अभेद्रनाथ जी हैं, दिग्विजय नाथ जी हैं या फिर योगी आदित्यनाथ जी हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रेजेंट टाइम में क्या भैया, तो योगी आदित्यनाथ जी हैं, ठीक है। गोरखनाथ मंदिर ट्रस्ट के मुखिया कौन है इस समय, तो योगी आदित्यनाथ जी हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपका क्या है, 30 नंबर। गोरक्ष पद्धति संबंधित है वेदांत परंपरा से, गोरक्षनाथ परंपरा से, ठीक है, जैन परंपरा से या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गोरक्ष पद्धति जो संबंधित है वह आपका गोरक्षनाथ परंपरा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका 30 का। अगला प्रश्न देखेंगे आपको क्या है, 31 नंबर। नाथ योग में संभवी एक मोक्ष है, अर्थ है, मुद्रा है या प्राणायाम है। तो नाथ योग में संभवी एक क्या है भैया, मुद्रा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 32 देखेंगे क्या पूछा है, कपाल भाती संबंधित है ज्ञान योग से, नाथ योग से, बौद्ध योग से या उपरोक्त में से कोई नहीं, बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कपाल भाती किससे संबंधित है, तो नाथ योग से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 33 आपका क्या पूछा है, षटकर्म संबंधित है। तो षटकर्म किससे संबंधित है आपका, ध्यान योग से, जैन योग से, बौद्ध योग से या फिर नाथ योग से। तो जो षटकर्म संबंधित है वह नाथ योग से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है, नाथ योग से संबंधित है, यहाँ डी रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है हमारा, नाथ योग से। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपका क्या है, 34 नंबर प्रश्न पूछा है, सत्व रज और तम गुण है, ब्रह्म का गुण है, प्रकृति का गुण है, पुरुष का या फिर आत्मा का। तो सत्व रज और तम जो गुण है भैया वह आपका प्रकृति का गुण है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 35 देखेंगे क्या पूछा है, बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण है। तो बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण तृष्णा होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 36 आपका पूछा है, नाथ योग कहा जाता है ज्ञान योग को, भक्ति योग को, षष्टांग योग को या अष्टांग योग को। तो नाथ योग जो कहा जाता है वह आपका अष्टांग योग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 37 क्या है, गोरक्ष शतक किसने लिखा, गोरखनाथ जी ने, आदिनाथ जी ने, चरपटनाथ ने या इनमें से कोई नहीं। तो जो गोरक्ष शतक लिखा था भैया वह आपके गोरखनाथ जी लिखे हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 38 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक गोरखनाथ द्वारा रचित है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, गीता रहस्य, योग सूत्र, बताइए। कौन सी पुस्तक गोरखनाथ जी लिखे हैं, याद रखिएगा सिद्ध सिद्धांत पद्धति, ठीक है। यह हर साल प्रश्न पूछता है, 100% यह आएगा प्रश्न, ठीक है, इसे याद रखिएगा। सिद्ध सिद्धांत पद्धति भैया गोरखनाथ जी द्वारा लिखी गया है, ठीक है। चलिए 39 नंबर प्रश्न देखेंगे आपका क्या पूछा है, हठ योग प्रदीपिका के लेखक कौन है, बताइए। नौमीनाथ जी हैं, मत्स्येंद्र नाथ जी, योगेंद्र स्वात्माराम या फिर गोरखनाथ जी। तो हठ योग प्रदीपिका के लेखक जो है वह आपके योगेंद्र स्वात्माराम जी हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 40 आपका पूछा है दोस्तों, हठ योग की अवधारणा संबंधित है नाथ योग से, बौद्ध योग से या फिर जैन योग से। तो हठ योग की जो अवधारणा है वह आपका नाथ योग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखेंगे 41 नंबर क्या पूछा है, कान में बड़े बड़े छेद करके उसमें भारी कुंडल धारण करने वाले कनफटा साधु किस पंथ से संबंधित हैं। तो यह भैया आपके नाथ पंथ से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 42 देखेंगे, बैराग पंथ किस संप्रदाय की शाखा है, गोरखपंथी संप्रदाय, सिद्ध संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय या फिर नाथ संप्रदाय। तो बैराग पंथी जो संप्रदाय है भैया यह आपके किससे संबंधित है, तो गोरखपंथी संप्रदाय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 43 देखेंगे आपका क्या पूछा है, गोरखवाणी का संपादन किसने किया, राहुल शंकरित्याय ने, पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या फिर नागार्जुन ने। तो गोरखवाणी का संपादन जो किया था भैया यह आपके किए थे पीताम्बर बड़थवाल जी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। 44 नंबर प्रश्न क्या है,
नाथ संप्रदाय में आदिनाथ किसे माना गया है? मत्स्येंद्र नाथ को, गोरखनाथ को, या फिर शिव को, या फिर जालंधर नाथ को? तो नाथ संप्रदाय में जो आदिनाथ माना गया भैया, यह आपका माना गया है शिव जी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 44 का। अगला प्रश्न देखेंगे 45 नंबर प्रश्न क्या है? नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है? जैन संप्रदाय में, कापालिक संप्रदाय में, सिद्ध संप्रदाय में, या फिर नाथ पंथ में? तो नारी निंदा भैया यह नाथ पंथ में मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका 45 का। अगला प्रश्न देखेंगे 46 नंबर क्या पूछा है? किस इतिहासकार ने गोरखनाथ को हिंदी के प्रथम गद्य लेखक माना है? बताइए कौन से लेखक है भैया? तो यह आपके मिश्र बंधुरा जी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका 46 का। प्रश्न नंबर 47 आपका पूछा है दोस्तों, बाहरपंथी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? गोरखनाथ जी, सरहपा, कबीर विदास, या फिर मत्स्येंद्र नाथ? तो बाहरपंथी संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वह आपके गोरखनाथ जी थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न देखेंगे क्या पूछा है 48 नंबर, कौल मत के प्रवर्तक हैं? कौल मत के प्रवर्तक कौन है भैया? तो वो मत्स्येंद्र नाथ जी हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। जल्दी जल्दी देखने का प्रयास करेंगे। 49 नंबर प्रश्न है, नाथों की संख्या है? तो नाथों की संख्या 9 है। ठीक है, याद रखेंगे, 100% पूछेगा। ठीक है, हर साल यह प्रश्न आता है, हर साल हर एग्जाम में आता है। ठीक है, याद रखिएगा, नाथों की संख्या 9 है। चलिए 50 नंबर प्रश्न क्या है? नाथ पंथ के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं? तो यह गोरखनाथ जी माने जाते हैं। ठीक है, नाथ पंथ के वास्तविक संस्थापक कौन है? गोरखनाथ जी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपके क्या है? 51 नंबर प्रश्न है, ज्ञान तिलक किसने लिखा है? बताइए, मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ, नागार्जुन, या फिर चरपट नाथ? तो जो ज्ञान तिलक है वह आपके गोरखनाथ जी लिखे हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 52 क्या है? नाथ संप्रदाय में हठ योग दर्शन किस अवधारणा को लेकर विकसित किया गया है? ब्रह्म अवधारणा, बोधिस्व अवधारणा, सिद्ध संप्रदाय, या फिर निर्वाण? तो नाथ संप्रदाय में हठ योग दर्शन की जो अवधारणा है वह आपका ब्रह्म को लेकर किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है? देखिए ये भी 100% ये प्रश्न हर एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा इस प्रश्न को। सिद्धों की संख्या कितनी है? बताइए, सिद्धों की संख्या कितनी है भैया? अभी मैंने ऊपर आपको पढ़ाया है, सिद्धों की संख्या 84 है। ठीक है, इसमें 4 स्त्रियां हैं। ठीक है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपका क्या है? प्रश्न नंबर 54 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरखनाथ का समय माना है? तो इनका समय माना है 9वीं शताब्दी। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो गोरखनाथ का समय माना है वह 9वीं शताब्दी माना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 55 आपका पूछा है दोस्तों, जाग मछंदर गोरख आयो पक्ति गोरखनाथ ने किस उद्देश्य से लिखी है? तो इनका उद्देश्य था कि मत्स्येंद्र नाथ को आवाहन किया जाए। ठीक है, मत्स्येंद्र नाथ के आवाहन स्वरूप गोरखनाथ ने इस पक्ति को लिखी थी, जाग मछंदर गोरख आयो। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 56 आपका देखेंगे क्या है? किसने नाथों के 9 संतों में गोरखनाथ को स्थान दिया है? ठीक है, स्थान दिया है, स्थान दिया, बताइए किसने स्थान दिया भैया? तो यह राम कुमार वर्मा जी ने दिया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नाथों के 9 संतों में गोरखनाथ को स्थान किसने दिया है? राम कुमार वर्मा ने। यह प्रश्न आएगा, याद रखेंगे। 57 नंबर प्रश्न क्या है? नाथ संप्रदाय में सर्वोच्च स्थान दिया जाता है, किसे दिया जाता है? तो यह गोरखनाथ जी को दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। नाथ संप्रदाय में सर्वोच्च स्थान गोरखनाथ को दिया जाता है। एक प्रश्न को 2 बार इसीलिए पढ़ते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, 58 नंबर प्रश्न क्या है? सेवता अवधू जीवता मुआ, बोलता अवधू बजरा सुआ, किसने कहा है? तो यह मच्छंदर नाथ जी ने कहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 59 क्या है? अवधूत मत में प्रमुख रस कौन सा है? करुण रस, हास्य रस, भयानक रस, या विभत्स रस? तो अवधूत मत में जो रस है वह आपका भयानक रस है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। चलिए 60 नंबर प्रश्न क्या है? इस मार्ग की सबसे बड़ी कमजोरी इनका रूखापन और गृहस्थ के प्रति अनादर है, यह कथन किसका है? तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 61 क्या है? नाथ व सिद्ध दोनों संप्रदाय में नाम आता है, नागार्जुन जी का, गोरखनाथ जी का, सत्यनाथ जी का, या फिर चरपटनाथ का? देखिए क्या पूछा है, नाथ और सिद्ध दोनों संप्रदाय में नाम किसका आता है? तो यह नागार्जुन जी का आता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 62 नंबर प्रश्न क्या है?
मच्छंदर नाथ का मूल नाम था, तो मच्छंदर नाम का भैया मूल नाम महेश था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। 63 नंबर प्रश्न क्या है, नाथ संप्रदाय की साधना पद्धति में ह वर्णक किसका सूचक है? तो ह वर्णक अग्नि का सूचक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखेंगे 64 नंबर क्या है, नाथ कवियों में रसायनी किसे कहा जाता है? तो नाथ कवियों में जो रसायनी है वह नागार्जुन जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 65 क्या है, सिद्धों व नाथों के बीच विभाजक रेखा थी। तो सिद्धों व नाथों के बीच जो विभाजक रेखा थी वह स्त्री विषयक दृष्टिकोण को लेकर थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। 66 नंबर प्रश्न क्या है, नाथ संप्रदाय किसके उपासक थे? शिव के, प्रकृति के, वैष्णव के या फिर आदि शक्ति के? तो जो नाथ संप्रदाय के जो उपासक थे वह आपके शिव जी के थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा है। प्रश्न नंबर 67 है भैया, गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी किसने माना है? तो यह माने हैं आपके राहुल सांकृत्यायन जी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 68 है आपका, किसका बेटा किसकी बहू किसका बेटा किसी बहू आप सवारे मिलिया सहू किसने कहा है? तो यह कहा है आपके चरपटनाथ जी ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 69 क्या है, योग मार्ग में लोक गीतों के लिए प्रसिद्ध है गोरखनाथ, वाल्मीकि, नागार्जुन या फिर सत्यनाथ? तो योग मार्ग में लोक गीत के लिए जो प्रसिद्ध है वह गोरखनाथ जी हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 70 क्या है, गोरखनाथ की वाणियों का सर्वप्रथम संग्रह किसने किया? गोपीचंद, पीताम्बर दत्त बड़थवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामचंद्र शुक्ल? तो गोरखनाथ की वाणियों का जो सर्वप्रथम संग्रह है वह आपके पीताम्बर बड़थवाल जी ने किया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 71 क्या है, नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की? गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गहिनीनाथ या फिर नाथ पंथ? तो नाथ संप्रदाय की जो स्थापना किए थे वह आपके मत्स्येंद्रनाथ थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 72 देखेंगे क्या पूछा है, नाथ साहित्य के प्रवर्तक कहे जाते हैं नागार्जुन, वाल्मीकि, मत्स्येंद्रनाथ या गोरखनाथ? तो नाथ साहित्य के जो प्रवर्तक हैं वह आपके मत्स्येंद्रनाथ कहे जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका 72 का। अगला प्रश्न देखेंगे 73 नंबर प्रश्न क्या है, नाथ संप्रदाय में हठ योग का प्रवर्तन किसने किया? चरपटनाथ जी ने, गोरखनाथ ने, चौरंगीनाथ बालक ने या फिर बालकनाथ ने? तो नाथ संप्रदाय में हठ योग का जो प्रवर्तन है वह आपके चरपटनाथ जी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। 74 नंबर प्रश्न क्या है, कौल लोगों के मत से कुल का अर्थ है? कुल का अर्थ शक्ति है, शिव एवं पार्वती है, परिवार है या फिर जायदाद है? तो कौल लोगों के मत से जो कुल का अर्थ होता है वह आपका शक्ति होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 74 का। प्रश्न नंबर 75 देखेंगे क्या पूछा है, नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गहिनीनाथ या फिर नाथ पंथ? तो नाथ संप्रदाय की जो स्थापना भैया वह आपके गोरखनाथ जी ने की थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इस प्रश्न को एक बार और मैंने पढ़ाया आपको, ठीक है। 76 नंबर प्रश्न है आपका, नाथ साहित्य के प्रवर्तक कहे जाते हैं? तो नाथ साहित्य के प्रवर्तक मत्स्येंद्रनाथ जी कहे जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 77 क्या है, किसने नाथ को निरंजन अथवा प्राण पिंड का रक्षा करने वाला कहा है? तो यह कहे हैं आपके रामानंद जी ने, ठीक है। रामानंद जी ने क्या कहा भैया? तो इन्होंने कहा है नाथ पंथ को निरंजन अथवा प्राण पिंड की रक्षा करने वाला, ठीक है। चलिए 78 नंबर प्रश्न क्या है, कौल ज्ञान निर्णय की रचना किसने की है? मत्स्येंद्रनाथ, कबीर जी ने या फिर गोरखनाथ जी ने या फिर विष्णु आर्य ने? तो कौल ज्ञान निर्णय की रचना जो किए हैं वह आपके मत्स्येंद्रनाथ जी ने किए हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा आपका। प्रश्न नंबर 79 है, ऋग्वेद में नाथ शब्द का अर्थ बताया गया है समर्थ एवं सक्षम, आश्रय देने वाला, नाथित या फिर दयामान? तो ऋग्वेद में नाथ शब्द का जो अर्थ होता है वह समर्थ एवं सक्षम होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा 79 का। प्रश्न नंबर 80 क्या पूछा है,
अथर्ववेद में नाथ शब्द का अर्थ बताया गया है, रक्षक अथवा शरण गातारा, नार्थित, सामर्थ्य या इनमें से कोई नहीं। तो अथर्ववेद में नाथ शब्द का जो अर्थ बताया गया है वह रक्षक अथवा शरण गातारा बताया गया। ठीक है, 80 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 81 क्या है? महाभारत में नाथ शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? रक्षा करने वाला, बलशाली, दयावान या स्वामी अथवा पति। तो महाभारत में नाथ शब्द का जो प्रयोग हुआ है वह उसका मतलब होता है स्वामी अथवा पति। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका। 82 नंबर प्रश्न क्या है? नाथ शब्द का अर्थ होता है कर्ता, भगवान, अधिपति या उपरोक्त सभी। तो नाथ शब्द का जो अर्थ होता है वह कर्ता, भगवान और अधिपति ये तीनों होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 83 आपका पूछा है, भगवत गीता किससे संबंधित है? कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग या उपरोक्त सभी। तो भगवत गीता जो संबंधित है भैया वह आपका इन सभी से संबंधित है। ठीक है, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग से, तीनों से संबंधित है। 84 नंबर प्रश्न क्या है आपका? परम पुरुषार्थ क्या भैया अर्थ है? ठीक है, यहाँ पर भी अर्थ लिख दिया है। ठीक है, काम है या फिर मोक्ष है। तो परम पुरुषार्थ का मतलब ये उपरोक्त सभी होता है। ठीक है, यहाँ टाइप हो गया है, यहाँ उपरोक्त सभी रहेगा ऑप्शन नंबर डी में। तो परम पुरुषार्थ क्या है? अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक है, ये तीनों होता है, याद रखिएगा। चलिए 85 नंबर प्रश्न क्या है? बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण है। तो बुद्ध के अनुसार भैया दुख का मूल कारण होता है तृष्णा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 86 है, कापालिक साधना से संबंधित है। तो कापालिक साधना से क्या संबंधित है? तो जलंधर नाथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। कापालिक साधना से क्या संबंधित है? जलंधर नाथ। चलिए 87 नंबर प्रश्न क्या है? नाथ संप्रदाय में बालनाथ नाम से जाना जाता है। बताइए बालनाथ नाम से किसे जाना जाता है नाथ संप्रदाय में? गोरखनाथ को, जालंधर नाथ को, चरपटनाथ को या फिर नागार्जुन को। तो नाथ संप्रदाय में बालनाथ से जो जिसे जाना जाता है वह जालंधर नाथ को जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 88 है, ऋग्वेद में नाथ शब्द का अर्थ बताया गया है। ठीक है, यह दोबारा प्रश्न आ गया है तो ध्यान देंगे। समर्थ एवं सक्षम होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 89 है, नाथ संप्रदाय के आदिनाथ है। ठीक है, आदिनाथ नहीं, आदिनाथ होगा यहाँ, आदिनाथ। ठीक है, नाथ संप्रदाय के आदिनाथ हैं, शिव हैं, इंद्र हैं, विष्णु हैं या सूर्य हैं। तो नाथ संप्रदाय के जो आदिनाथ भैया वह आपके शिव जी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए प्रश्न नंबर 90 क्या है? सिद्धों का संबंध किससे है? बताइए सिद्धों का संबंध किससे है? तो बौद्ध मत से है। ठीक है, सिद्धों का संबंध बौद्ध मत से है। चलिए प्रश्न नंबर 91 देखेंगे क्या है आपका? किसने षष्ठ चक्र पद्धति आरंभ की? जालंधर नाथ जी ने, गोरखनाथ जी ने, चरपटनाथ जी ने या फिर मच्छेंद्रनाथ ने। तो किसने षष्ठ चक्र पद्धति की आरंभ की थी? तो यह गोरखनाथ जी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, गोरखनाथ। चलिए प्रश्न नंबर 92 क्या है? नाथ साहित्य है पद में, संवाद रूप में, नाटक रूप में या इनमें से कोई नहीं। तो जो नाथ साहित्य है भैया यह संवाद रूप में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यह भी फेवरेट क्वेश्चन है, 100% यह आएगा, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं। 93 प्रश्न क्या है? 93 नंबर प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पूरन, ठीक है, पूरन भगत किसे कहा है? तो हजारी प्रसाद जी ने पूरन भगत चौरंगी नाथ जी को कहा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 94 क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार मच्छेंद्र नाथ किस जाति के थे? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार जो मच्छेंद्र नाथ जी हैं यह मछुआरा संप्रदाय से थे, मछुआरा जाति के। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार मच्छेंद्र नाथ याद रखिएगा, म से मच्छेंद्र, म से मछुआरा। ठीक है, इससे रिलेट करके इस प्रश्न को याद रखिएगा, मछुआरा जाति के थे मच्छेंद्र नाथ जी। चलिए 95 नंबर प्रश्न है आपका, हठ योग प्रदीपिका के लेखक हैं गोरखनाथ, योगेंद्र स्वात्माराम या फिर मत्स्येंद्र नाथ या फिर नौमीनाथ। ठीक है, नेमीनाथ नहीं है, नौमीनाथ है। ठीक है, नौमीनाथ। ठीक है, याद रखेंगे, नौमीनाथ है। मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ, नौमीनाथ। ठीक है, नौमीनाथ। ठीक है, इस तरह से लिखाएगा, याद रखिएगा। हठ योग प्रदीपिका के लेखक कौन है भैया? तो यह आपके योगेंद्र स्वात्माराम जी हैं। ठीक है,
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। ये स्वात्मा रमल नहीं है, ठीक है, स्वात्मा राम है, ठीक है। ये टाइपिंग में गलती हो जाती है, हम लोग से थोड़ा मैनेज करिएगा दोस्तों, ठीक है। स्वात्मा राम है, ठीक है, स्वात्मा राम मैं लिख देता हूँ, स्वात्मा, ठीक है, स्वात्मा राम, ठीक है, याद रखिएगा। योगेंद्र स्वात्मा राम हठ योग प्रदीपिका के लेखक है, याद रखिएगा। लेखक से संबंधित 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। गोरक्ष पद्धति संबंधित है जैन योग से, बौद्ध परंपरा से, गोरक्षनाथ परंपरा से या फिर वेदांत योग से। तो गोरक्ष पद्धति जो संबंधित है वह आपका गोरखनाथ परंपरा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 97 क्या है, अमनस्क योग संबंधित है। अमनस्क योग जो है वह आपका नाथ परंपरा से संबंधित होता है, ठीक है। अमनस्क योग किससे संबंधित है भैया, नाथ परंपरा से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 98 नंबर प्रश्न क्या है आपका, विवेक मार्तंड संबंधित है जैन परंपरा से, सिद्ध परंपरा से, नाथ पंथ से या फिर बौद्ध परंपरा से। तो जो विवेक मार्तंड है भैया यह आपके नाथ परंपरा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 99 देखेंगे क्या पूछा है आपका, धर्म अपने सामान्यतः नैतिक अर्थ में व्यक्त करता है। बताइए, जो धर्म होता है अपने सामान्यतः नैतिक अर्थ में क्या प्रकट करता है। वैदिक कर्मकांड, सदाचार, वर्ण आश्रम धर्म या फिर दीवानी और आपराधिक। तो जो धर्म अपने सामान्यतः नैतिक अर्थ में जो व्यक्त करता है वह सदाचार व्यक्त करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 100 है दोस्तों, लास्ट प्रश्न है आपका, नाथ योग में संभवी एक क्या है। जो नाथ योग है इसमें संभवी एक क्या है भैया, तो संभवी एक मुद्रा है, ठीक है। मैंने ऊपर इसको पढ़ाया है प्रश्न को, एक प्रश्न 2 बार लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है, रिपीट कर लेंगे, दोबारा पढ़ लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। दोस्तों उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, ठीक है। इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।